मेरा नाम वेद है और ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। सो कहते हैं कि दो समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन वो अनंत जन्मों के बाद मिली। सो उन्हीं की ये कहानी है। वो आईना लेकर चलती थी, ढूंढती थी किसी को, पर पहली बार जब पाया उसे यकीन आया। एक अमलतश के पेड़ के नीचे एक किताब को पाया। बहुत देर तक उन्होंने अपने अतीत के पन्ने पलटे। जब कुछ नया होता है तो कितना खूबसूरत होता है। कुछ देर उसने पंख फैलाए और वो उड़ गई। उसे लगा कहीं वो उसे पा लेने की जिद में कैद ना कर दे और उसके सपनों की उड़ान बादलों के ऊपर कभी पहुंच ही ना पाए। बहुत वक्त बीत गया था। वो फिर मिले, इस बार थोड़े डरे, एक दूसरे के आईने में खुद को ढूंढ रहे थे। तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले? वो बहुत देर उस पेड़ के नीचे बैठे थे, आने वाले कल के नए ख्वाब भी बुने। किताब ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा देखता हूँ। बहुत देर वो उसे देखती रही। इस बार उसने अपने पंख का एक हिस्सा उसके हथेलियों में रख दिया। हंसते हुए उसने पंख फैलाए और वो उड़ गई। आज भी उसने कहानी नहीं लिखी है, बस इंतज़ार है उस पल का जब उस अमलतश के पेड़ के नीचे उसके कई और पंख उसके हथेलियों पे जाके। हम एक ही शहर में थे, मैं ज़मीं पे कैद और तुम आसमां में आज़ाद। बहुत इंतज़ार किया, बस वक्त बीतता जा रहा था। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? उसकी आवाज़ को सुनकर मैं आवाज़ सा देखता रहा। उसका गुस्सा होना जायज़ था। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? शायद मैं तैयार ही नहीं था, शायद मैं बस इंतज़ार कर रहा था। पर पहली बार तुमको देखा तो खुद को पाया। तभी एक तितली उसके हाथ पर आके बैठ गई। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। क्या देख रहे हो? तुम्हारी दुनिया, जो सिर्फ चांदनी रात में तारों के बीच दिखती है। तुम मुझे पढ़ लेती हो अपनी आँखों से, और हर बार मिलकर कुछ हिस्सा मेरे पास रह जाता है। देखते ही देखते ये एक पहाड़ की शक्ल ले चुका है, जहाँ ज़मीन और आसमां एक हो जाते हैं। एक प्यारा सा घर जहाँ पर बर्फ़ की परत जमी हुई है। यहाँ सब कुछ नया और साफ दिखता है। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं और बहुत सारे जुगनू। मैं ये सपना रोज़ देखता हूँ। कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। तुम्हारी पुकार सुनकर मैं उठ जाता हूँ। तुम मेरी तरफ देखकर पूछती हो, तुम सच हो ना? मैं हंसकर कहता हूँ, क्या मिलोगी नहीं ये जानने के लिए? थक गई होगी, मेरे कंधे पर सर रख लो, थोड़ा करीब आओ। हाँ, अब ठीक है। जब तक मैं तुमसे कुछ कह पाता तुम सो गई थी। अब मैं घंटों तारों को देख रहा था। आज चमकती चांदनी रात है। समुद्र भी बहुत शांत था। तुम्हारी बंद आंखों को चूम लेने का जी किया। फिर मैं करीब आया और अपने गाल सहलाने लगा। तुम नींद से उठ गई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर सो गई। तुम्हारा यूं कस के गले लगाना मेरे अंदर हो रही हलचल को शांत कर जाता है। पर जिस दिन तुम नहीं होती वो दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा क्या है? बात ना करना। हम पहले दोस्त हैं ना? क्या बोलोगी नहीं इस रात के ढलने से पहले? बारिश की बूंदें मुझे छू जाती और तुम्हारी खुशबू साथ लाती। जैसे जैसे वक्त करीब आ जाता है सब कुछ कितना साफ दिखने लगता है। जैसे कि एक परत थी मेरे सामने जो अब नहीं है। आजकल मैं तुमको छू लेता हूँ अपनी उंगलियों से,
ये एहसास इतना खूबसूरत होता है कि किसी को दिखाई ही नहीं देता है, जादू सा लगता है। आज नीली लिपटी चादर में हल्की चांदनी रात थी। थोड़ी देर मैं आसमां में देखता रहा, मुस्कुराया और फिर चलने लगा। मन में ख्याल आया, तुम मेरे साथ चलोगी? तभी तुम्हारे कदमों की आहट आई और मेरा दिल आज जोर से धड़क रहा है।